बोली सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सत्संग विचारों को लेके समय समय पर उपस्थित होते हैं। उन्हीं विचारों को जो महापुरुषों ने समय समय पर दिया है। सज्जनों, कहते हैं कि जैसे कैंची है वो कपड़े को काट देती है, लेकिन वहीं पर छोटी सी एक सुई है उस कपड़े को सिल देती है, फटे हुए वस्त्रों को भी सिल देती है। सज्जनों, जैसे हल है जमीन को खोद देता है, जोत देता है, लेकिन जब पानी उस जमीन पर डाला जाता है तो फिर से मिट्टी बराबर हो जाता है और फिर वो सारी मिट्टी एकजुट हो जाती है, प्लेन हो जाता है। जैसे कुल्हाड़ी का काम है लकड़ी को काटना, फावड़े के काम है खोदना, ठीक इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा कि कुछ इस समाज में भी लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बहुत सारे अनलगर बातें फैलाते हैं, बहुत से गलत धारणाएं बना देते हैं, बहुत से मिथ्या भाषा भी वो लोग समाज में फैला देते हैं। सज्जनों, क्योंकि आज के समय में यदि देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी को मान रहा है, मानता है, पूजा करता है। लेकिन सज्जनों, जिसे भी आप मानते हैं, क्या उनकी बातों को आपने समझा? नहीं। ईसा मसीह को मानने वाले जो लोग हैं, ईसा मसीह के उपदेश को ही नहीं समझे। भगवान श्री कृष्ण के बात करने वाले जो लोग हैं, जो उनकी मानते हैं, लेकिन उनके गीता का ज्ञान को ही नहीं आज तक समझ पाए। भगवान श्री राम के पूजा करने वाले जो लोग हैं, आज उन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन क्या उनके चरित्रों को अपने जीवन में आंकलन कर पाए, उतार पाए? नहीं। तो सज्जनों, महापुरुष समय समय पर जब इस धराधाम पर आते हैं, चाहे वो जिस भी रूप में आए, उनका उद्देश्य मात्र एक ही है कि इस समाज में, इस संसार में शांति की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो। लेकिन सज्जनों, जब जब भी महापुरुष आए तो उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया और सबको एकजुट किया और इस समाज में धर्म को कायम किया, अधर्म को उखाड़ के फेंक दिया, शांति को स्थापना किया, अशांति को फेंक दिया उठा के। सज्जनों, इसीलिए चाहे कोई कृष्ण को मानने वाला हो, या कोई राम जी को मानने वाला हो, या कोई ईसा मसीह को मानने वाला हो, या श्री गुरु नानक देव जी को कोई मानने वाला है, या कोई किसी भी XYZ किसी को भी मानता है, सज्जनों, सिर्फ मानना ही तो पर्याप्त नहीं है, उनको जानना भी तो जरूरी है। और सज्जनों, आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें यही द्वंद्व है, बहुत बड़ा द्वंद्व है कि आज जो लोग सिर्फ मान रहे हैं वही द्वंद्व फैला के बैठे हुए हैं। आज वो लोग इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि पूछिए ही मत। सज्जनों, संत का काम तो जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। लेकिन आज के समय में संत ही लोगों को तोड़ते हैं। सज्जनों, जैसे मैंने कहा ना कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा लोगों में गैप डालते हैं, उनके ऐसी ऐसी बात करेंगे कि उनकी बात सुनने के बाद लोगों में अविश्वास आ जाता है। सज्जनों,
दरारें पड़ जाती हैं, दृष्टि बदल जाती है, ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। लेकिन वहीं पर महापुरुषों की जो दृष्टि रही है, वो चाहे जितनी भी विकट से विकट परिस्थिति थी, उसमें भी उन्होंने शांति की स्थापना की, उसमें भी उन्होंने मानवता की गीत गाई, उसमें भी उन्होंने धर्म को कायम किया। तो सज्जनों, दुष्ट में और सज्जन में, दुष्टता में और महापुरुषों में शब्द नहीं है कि हम बताएं कि कितना अंतर है। तो सज्जनों, इसीलिए हमें और आपको ये समझना होगा कि जो दुष्ट लोग होंगे वो जहां जाएंगे वहां नफरत पैदा करते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जहां भी जाएंगे वहां लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो दूसरों में गैप डलवा देती हैं। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो दूसरों में दरार पैदा कर देती हैं। तो सज्जनों, आप इनसे कैसे बचेंगे? और आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग हैं जो इस बात के रोना रो रहे हैं कि हमारे पास तो टीम ही नहीं है, या टीम थी लेकिन सब हमें दगा दे दिए, छोड़ के चले गए। सज्जनों, आप देखिए, उस टीम में कोई कमी नहीं थी, उन लोगों में कमी नहीं थी, कमी तो आप में थी। आप कहेंगे कि कैसे? अगर आपका कोई संगठन था, आपके कोई टीम था, आपके पास 4 लोग थे, 10 लोग थे, 20 लोग थे, 2000 लोग थे, 2 करोड़ लोग थे, मैं यहां तक कह रही हूं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो आपको छोड़ के चले गए? वो लोग क्यों हट गए? क्योंकि सज्जनों, अगर आप महापुरुषों के विचारों को आंकलन करोगे, समझोगे, तब ये बात समझ आएगी। क्योंकि टीम कहां पर काम कर पाती है? जहां टीम होती है वहां पर एकता के भाव होना चाहिए, और जो लीडर होता है, जो लीडरशिप की भूमिका निभाता है, उसे पहले सबके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। सज्जनों, क्योंकि विश्वास लेके कोई जन्म नहीं लेता है, विश्वास को पैदा किया जाता है, विश्वास को बनाया जाता है। अगर आप ये कहें कि कोई विश्वास को लेके जन्मा है तो यह असंभव है, क्योंकि विश्वास को बनाया जाता है, विश्वास को पैदा किया जाता है, विश्वास को जन्म दिया जाता है। सज्जनों, यही कारण है कि आज के जो समय में लोग रोना धोना कर रहे हैं ना, कि ये हमारे साथ ऐसे कर दिए, वो हमारे साथ ऐसे कर दिए, इनके वजह से हमारा काम नहीं हो पाया, इनके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। सज्जनों, किसी के वजह से आप पीछे नहीं हैं, क्योंकि आपके अपनी ही मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि आप अपनी मानसिकता के कारण से सबसे पीछे हैं। सज्जनों, क्योंकि आप देखिए, इस युग में 2 ऐसे अभिनेता थे जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं। सज्जनों, एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो एक दल हैं, दल के नेता हैं, लीडर हैं, वो लीडरशिप की भूमिका निभा रही हैं। लेकिन क्या उन्हें कोई छोड़ के गया? नहीं। क्यों? आप कहेंगे कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सज्जनों, भगवान श्री राम जी हर किसी पर विश्वास किए, कमियां नहीं देखे कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्या बतिया रहा है, क्या नहीं बतिया रहा है। सज्जनों, इसलिए वो एक महान लीडर हैं, एक महान लीडरशिप की भूमिका उन्होंने निभाया। और सज्जनों, यही कारण था कि जहां कोल भील भी थे, जहां पर बानर लोग थे, बानर सेना थी, निषाद राज, राक्षस के भाई विभीषण जी, ऐसे लोगों पर भी उन्होंने विश्वास किया।
क्योंकि उनका विश्वास ही था जो उनके टीम को कभी बिखरने नहीं दिया। लेकिन सज्जनों, आज के भी समय में लोगों के पास टीम है, संस्था है, कार्यरत है, लेकिन वो संस्था क्यों बिखरती है, क्यों टूटती है, वो टीम क्यों खत्म हो जाती है, वो टीम, लोग उस संस्था को क्यों छोड़ के जाते हैं? कारण क्या है? आप जब विचार करेंगे तो एक ही बात आपको मिलेगी, क्योंकि जो वहां का लीडरशिप था वो किसी पर विश्वास नहीं किया। हर किसी की कमियां उसे दिखती थी, हर किसी की बुराइयां उसे दिखती थी, और वो सबकी बुराइयां बताता था, सबकी कमियां बताता था और सबको नीचा दिखाता था। यही कारण था कि वो टीम टूट गई और संस्थान बिखर गया। सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री राम के पास जब विभीषण जी आए तो जो सुग्रीव हैं वो कहते हैं कि प्रभु, हम इस पर कैसे विश्वास करेंगे? कहीं ये गुप्तचर तो नहीं है, क्योंकि रावण के भाई है और ये आया है। प्रभु, इसे अभी बंदी बना लीजिए, प्रभु आप इसे अभी ही अपने बंदी गृह में डाल दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं सुग्रीव, ऐसा नहीं होता है, उसे हमारे पास लाइए। और सज्जनों, जो व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा, सकारात्मक करेगा, वो गलत में भी अच्छा ही देखेगा, बुराई में भी अच्छाई दिखती है। और सज्जनों, जिस समय विभीषण जी भगवान श्री राम जी के समक्ष आए तो भगवान श्री राम क्या उन्हें किसी बंधन में बांधा? नहीं। जानते हैं, उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और सज्जनों, आज के समय में यही तो अभाव है, यही तो कमी है। हम बड़े महंत हैं जी, हम बहुत बड़े संत हैं जी, हम बहुत बड़े लीडर हैं जी संस्था के, हम बहुत बड़े मैनेजमेंट वाले व्यक्ति हैं जी। और सज्जनों, भगवान श्री राम से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि वो हर किसी को गले से लगा लेते थे, हर किसी के कंधे पर हाथ रख देते थे, सिर पर हाथ रखते थे और विश्वास करते थे। यही कारण था कि उनकी टीम कभी बिखर नहीं पाई, टूट नहीं पाई। लेकिन सज्जनों, आज के वर्तमान समय की हम बात कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी टीम बनाई गई है, बड़ी बड़ी संस्था है, उनकी बात हम करते हैं। आज के समय में व्यक्ति जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट देख रहा है, क्या वो अपने जैसे किसी को समझता है? नहीं। क्या उसने कभी किसी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो? ऐसा कहा? नहीं। क्या कभी के किसी के कंधे पर हाथ रखा और ये कहा कि चलो हम कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं? नहीं। और सज्जनों, यही है बिखरने का कारण, यही है टूटने के कारण। और सज्जनों, जहां पर एकता नहीं है वहीं पर सब कुछ बिखर जाता है। और सज्जनों, भगवान श्री राम जो थे वो सबके ऊपर विश्वास करते थे, वो सबके अच्छाइयों को देखते थे, बुराइयों को नहीं देखते थे। और यही कारण था कि उन्होंने पानी के ऊपर भी पुल बना दिया, सेतु बनाया और जो असंभव था उसको संभव किया। सज्जनों, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा होता है विश्वास। लेकिन सज्जनों, आज के समय में जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग हमें छोड़ दिए, हम लोगों को छोड़ के चले गए, संस्था को छोड़ दिए, निकल गए हैं, निकाले गए हैं, तो क्या उनमें कमियां थी कि आप में थी? क्योंकि वो तो आए थे, लेकिन अगर आप सही होते, आप अच्छे होते, तो आप उन्हें संभाल के रख लेते। तो सज्जनों, अगर आप मैनेजमेंट वाले व्यक्ति हैं, लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं,
तो पहली बात तो भगवान श्री राम से यह सीखिए कि उन्होंने उन आदिवासियों से भी अपना कार्य करवा लिया। उस पानी के ऊपर भी उन्होंने सेतु बनवा लिया, उन कोल भीलों से, उन बानरों से। सजनों, कौन से बड़े बड़े महारथी आए थे वहां पर, कौन से बड़े बड़े राजा योद्धा आए थे पुल बनाने के लिए, कौन से कारीगर आए थे वहां पर, कौन से इंजीनियर आए थे? ऐसा असंभव था, क्योंकि जो आपके पास जो टीम है आप उसी से कार्य करेंगे। आप बड़े बड़े इंजीनियरों को खोजोगे, बड़े बड़े लोगों के खोजोगे तो आपकी टीम तो टूटेगी ही, आपकी टीम तो बिखरेगी ही। और सजनों, यही कारण है कि आज के समय में सब कुछ टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जब आपस में एकता नहीं है तो आप देश में एकता कैसे ला सकते हैं? जब आपस में विश्वास नहीं है तो आप इस समाज को विश्वास कैसे दिला सकते हैं? जब आपस में प्रेम नहीं है तो आप दूसरे से प्रेम कैसे कर सकते हैं? सजनों, बड़ा सोचने और विचारने वाली ये बात है। और दूसरे जो नेता हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। क्या भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण नेता हैं? नहीं। सजनों, जिस समय वो शांति के संदेश लेके हस्तिनापुर जाते हैं और उन्होंने कहा कि मैं शांति दूत बन के आया हूं, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के आया हूं और उन्हें आप जो कुछ है उनका आधा उनको दे दो। तो क्या उनको आधा मिला? वहां पर यह कहा गया कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं पांडव संतोषी हैं, संतोष है उनके जीवन में, आप सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं कहता हूं उसी में वो जी और खा लेंगे। लेकिन सजनों, क्या कौरवों ने ये शर्त माना? नहीं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण को ही वो लोग बंदी बनाने लग गए। और सजनों, भगवान को कोई कभी बंदी बना सकता, कोई बांध सकता है? नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब शांति नहीं, अब अशांति होगा, अब समझौता नहीं, युद्ध होगा, अब लड़ाई नहीं, महासंग्राम होगा। और सजनों, जब वो विदुर जी के घर जाते हैं तो जानते हैं विदुर जी के घर गए तो वहां पर उनसे कौन मिलने आते हैं? महाराज अंग देश के जो राजा हैं वो कर्ण हैं। और अंग देश के राजा कर्ण वहां पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और उन्होंने संदेशा भिजवाया कि भगवान से कोई मिलने आया है। भगवान को तो पता ही था। भगवान ने कहा कि उन्हें आदर सत्कार से अंदर लेके आइए। और जब अंदर आए तो अंगराज जो कर्ण है उन्होंने कहा कि हे वासुदेव कृष्ण, आपका जो अपमान हुआ है हम अपने मित्र की तरफ से क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहे कि हे अंगराज कर्ण, चलो मित्र गलती करे और दूसरा मित्र क्षमा मांगे, कम से कम ऐसी मित्रता तो आपने कायम किया। जो बात मित्र को नहीं समझ आई वो बात दूसरे मित्र को तो समझ आई, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर रहे थे और अंगराज कर्ण से वो कहे कि चलिए हमारे साथ कुछ दूर। और सजनों, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, आज अंगराज जो कर्ण हैं, उन्होंने अपने रथ पर उनको बिठाया और सारथी से कहे कि अब हटो, इस रथ को मैं हाँकूंगा, क्योंकि वो तो ड्राइवर के ही पुत्र थे। सजनों, जब भी आपके गाड़ी में कोई बड़ा व्यक्ति बैठे और आपको ड्राइव करना आता है तो आप किसी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाइए, आप स्वयं उस गाड़ी को संचालित करिए, चलाइए। और अंगराज कर्ण जो थे वो ये बात जानते थे। आज उनके रथ पर दुनिया के महानायक जो हैं बैठे हैं और अंगराज कर्ण
सारथी को हटा के खुद ही रथ का संचालन किए, रथ हाँकने लग गए। सजनों, ये सत्य बात है। ड्राइवर का पुत्र ड्राइवर ही था, क्योंकि उनके पिता जो थे वो सारथी थे और ये सारथी के पुत्र थे। तो उनको झिझक नहीं था कि मैं अंगराज देश के राजा कर्ण हूं और मैं रथ हाँकूं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो धर्म को उनको थोड़ा बहुत ज्ञान था और वो जानते थे कि मेरे इस गाड़ी में कौन बैठा है। और सजनों, वहां से जब वो रथ लेके जाते हैं तो अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण उनसे क्या संवाद करते हैं, क्या बात करते हैं। सजनों, ये बात तो भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि कोई भी बात समय पर ही कहना चाहिए, और ये है उनकी कूटनीति। भगवान श्री कृष्ण की ये कूटनीति थी। वो जानते थे कि इसका मनोबल कैसे गिराना है। और सज्जनों, उन्होंने कहा कि आप इसी रथ पर, हम जिस रथ पर बैठे हैं, आप पांडवों के शिविर में चलिए, आप दुर्योधन के पक्ष में मत रहिए। लेकिन जो अंगराज कर्ण है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन मेरा मित्र है। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बात कहते हैं कि जो युधिष्ठिर है वो आपको चंवर डुलाएगा, जो भीम है वो आपके चरणों में पादुका पहनाएंगे, और जिससे रात दिन लड़ने के लिए आप उतावले हैं, अर्जुन आपका द्वारपाल बन के खड़ा होगा, नकुल और सहदेव आपका सहचर होंगे। सज्जनों, इतनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहते हैं, लेकिन कर्ण कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जो पासा फेंका वो सुनना बड़ा मजेदार है। और सज्जनों, अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, आप कौनते हैं? आप कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और जैसे ये बात कर्ण सुनते हैं तो उनका आधा मनोबल वहीं पर कम हो गया कि मैं रात दिन अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करता था, मैं अर्जुन से लड़ने के लिए उतावला था, मेरा छोटा अनुज है। भीम को कभी मैं देखना नहीं चाहता था, वो मेरा भाई है। युधिष्ठिर जो है वो मेरा भाई है। और सज्जनों, ये सत्य बात है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कब क्या कहना है और कब क्या करना है। सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जो पासे थे ना, वो कभी फेल नहीं हुए। और ये दो नायक इस सृष्टि के दोनों नायक हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। कब किससे क्या करवाना है और किससे कब कहां क्या बुलवाना है, ये दोनों महानायकों से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सज्जनों, आज के समय में जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो सब लोग छोड़ के चले गए हैं, हमारे पेट पर लात मार दिए हैं, सज्जनों सोच लीजिएगा कि वो व्यक्ति बहुत कायर है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीख पाया वो दूसरों को क्या सिखाएगा। सज्जनों, कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ गलत होता है ना, वो भी अच्छे के लिए ही होता है, आप उसे बुरा मत मानिएगा। आपको बताऊं, मेरे जीवन का ये अनुभव है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम पास ही पास रहे, फेल भी हुए हैं। सज्जनों, जब आप फेल होते हैं, जब आप हार जाते हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखिए कि आपकी गलती कहां थी और आप कहां गलत थे। बस वो गलती सुधार लीजिए, आगे बढ़ जाइए। और हो सके परमात्मा आपको उससे भी बड़ा स्थान देने के लिए आपको वहां हराया है, या हो सके आपको उससे भी बड़ा जगह पर बिठाने के लिए उस जगह से आपको हटा दिया है। तो सज्जनों, कुछ चीजें समय पर भी छोड़ देना चाहिए। और जब सब कुछ आप ही करने लग जाएंगे, आप ही सोच विचार में डूबे रहेंगे, तो फिर परमात्मा क्या करेगा। तो सज्जनों, इसीलिए चाहे कोई लात मारे चाहे कोई हाथ मारे, आप सही हैं तो आप अपने दल को कभी बिखरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे।
और आप एक अच्छी टीम बना के अपना इस समाज में धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन सज्जनों, आज के समय में जो लोग ये कहते हैं कि ये हमें छोड़ के चले गए या यहाँ से चले गए हैं या से निकल गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि कमी उनमें नहीं थी जो गए हैं, कमी उनमें थी कि वो अपना लीडरशिप की भूमिका बढ़िया से नहीं निभा पाए, वो मैनेजमेंट बढ़िया से नहीं निभा पाए। और यही कारण था कि जहां अच्छाई देखना था वहां उन लोगों ने बुराई देखा। और कभी किसी को कभी कोई छोड़ के जाता है तो कारण क्या है? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहा है और दूसरी की गलतियों को देख रहा है। वो व्यक्ति अपनी बुराइयों को नहीं ढूंढ पा रहा है और दूसरे की बुराइयों को बता रहा है। इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं सज्जनों, और कोई बात नहीं है। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उजड़ जाते हैं और वो जाके कहीं और बसते हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं तो जहां जाएंगे वहां सब कुछ अच्छा ही कायम होगा। लेकिन बुरे लोग एक जगह पर रहते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो बुरे लोग हैं अगर वो कहीं जाएंगे तो सिर्फ बुराई को फैलाएंगे, इसीलिए वो एक ही जगह बसे रहें, यही उचित होगा। तो सज्जनों, बस ये समझ लीजिएगा कि जो लोग ये बात कहते हैं कि वो छोड़ के चले गए, वो अच्छे लोग थे, समाज में जाके कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग आज भी सड़े गले ही हो और एक ही जगह सड़ रहे हो और दूसरों की बुराइयां कर रहे हो और वही बुराइयां फैला रहे हो। तो भगवान भी यही कहता है कि तुम एक ही जगह ठीक हो, एक ही जगह रहो। और अच्छे लोगों को भगवान ने वहां से हटा दिया, निकाल दिया और अलग अलग जगहों पर ले जाके बसा दिया, अलग अलग जगहों पर ले जाके रखा कि इनकी अच्छाई समाज में फैले, और इस समाज में अच्छाई फैलेगी तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। तो सज्जनों, यही है जो आज के समय में जो लोग रोना रो रहे हैं, तो समझ लेना कि सबसे गलत तो वही लोग हैं कि जो दूसरों को संभाल के रख नहीं पाए। तो सज्जनों, यही है भगवान श्री राम से और भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेरणा मिली है, वो हमें बहुत कुछ समझाती है और बहुत कुछ सिखाती है। और सज्जनों, ये दो महानायक हैं इस सृष्टि में, इस धरती पर आए और महामानव बन के इस समाज में धर्म की स्थापना किए। और सज्जनों, जो इनकी नीति को अपनाता है, जो इनके चरित्र को अपनाता है, वो किसी भी फील्ड में फेल नहीं हो सकता है, वो कामयाब होगा। यही कुछ भाव था जो मैं आपके समक्ष लेके आई थी। और आइए अंत में भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।